अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान भाईजान में खुश आमदीद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों को ये गलत फहमी है कि जाहिल इंसान वो होता है जो कम पढ़ा लिखा हो, यानी अगर किसी के पास डिग्री है तो वो जाहिल नहीं। ये बिल्कुल गलत और इंतहाई फजूल बात है। दोस्तों जहालत का ताल्लुक शऊर की कमी से होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते मगर तमीज, गुफ्तगू, सलीका और अदब कूट कूट कर भरा होता है। इसी तरह सियासतदानों की जहालत है। दोस्तों हम आपको मुकम्मल तफसील फराहम कर रहे हैं 10 टॉप जाहिल सियासतदानों की जो पाकिस्तान की सरजमीन पर बसते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 कायम अली शाह। दोस्तों कायम अली शाह पाकिस्तानी सियासत के वो वाहिद सियासतदान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फिरौन के दौर से हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत में उनकी उम्र सिर्फ 87 साल है। कायम अली शाह के मशहूर जुमले कच्ची शराब पीने वाले शहीद होते हैं और इनकी यादाश्त पर जो जोक्स और लतीफे बनते हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों इनके एक बयान ने लोगों को खूब हंसाया जब उन्होंने कहा कि मैं जब जवान था कॉलेज के जमाने में तो तब मैं इमरान खान को क्रिकेट खेलते हुए देखता था, जबकि आज भी वो इमरान खान से 21 साल बड़े हैं। दोस्तों जहालत में इनका नंबर है 10वां। नंबर 9 राजा रियाज। दोस्तों राजा रियाज अपनी गुलाबी उर्दू की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों इनका ताल्लुक पहले पीपल्स पार्टी से था। दोस्तों इन्होंने एक दफा एक जलसे में डॉक्टर शाहिद मसूद को पंजाबी में कहा, ओए शाहिद मसूद जे तू जरदारी के खिलाफ कुछ किया तो मैं तेरे हाथ वड़ दियांगा। मगर अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। जब इमरान खान ने इन्हें पार्टी में शामिल किया तो इन्हें शदीद रद्द-ए-अमल आया इनके वर्कर्स की जानिब से। इमरान खान ने जब एक खुफिया कंपनी से सर्वे करवाया जिन्होंने बताया कि अगर राजा रियाज को टिकट दिया जाए फैसलाबाद में तो इनके जीत के चांसेस ज्यादा हैं। इस सर्वे से उनके पास इसके अच्छे नताइज आए, इसीलिए उन्हें NA 110 फैसलाबाद से PTI ने टिकट दे दिया और वो 1,14,000 वोट लेकर तकरीबन 6 से 7,000 वोटों की लीड से नून लीग के राना अफजल को हराने में कामयाब हो गए। नंबर 8 नवाब असलम रईसानी। दोस्तों पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसा शराब में डूबा शख्स बलोचिस्तान जैसे सूबे का वजीर आला रह चुका है। दोस्तों इनकी जहालत के चर्चे आपको मरीख तक सुनाई देंगे। दोस्तों इनका एक मशहूर कौल है कि डिग्री होती है, असली हो या नकली। दोस्तों इनकी जहालत का मजाक उड़ाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन्हें जहालत में 8वें नंबर पर रखा गया है। नंबर 7 मियां अब्दुल मन्नान। दोस्तों इनका ताल्लुक नून लीग से है, लेकिन कहा जाता है कि ये जहालत की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इनको गुफ्तगू का सलीका तो छोड़िए, जब ये बात करते हैं तो सुनने वाले इनकी जहालत का मजाक उड़ाते हैं। ये इंतहाई बदमिजाज और बदतमीज अच्छे एंकर इन्हें कभी अपने शो में नहीं बुलाते। नंबर 6 खुर्शीद शाह। दोस्तों मीटर रीडर बनकर लोगों की मीटर की रीडिंग पीछे करने वाले, डायरेक्ट कुंडा लगाकर इनसे माहाना भत्ता वसूल करने वाले खुर्शीद शाह आज 50 अरब से ज्यादा के मालिक। दोस्तों ये इतने जाहिल हैं कि इन्हें पार्लियामेंट का लफ्ज अदा करना ही नहीं आता। सिंध के बेशतर प्रोजेक्ट में इनका हिस्सा होता है, हर जगह से करप्शन का हिस्सा वसूल करते हैं। नंबर 5 नवीद कमर। दोस्तों ये इतने जाहिल हैं कि मेगावाट को मेगावाट बोलते हैं। दोस्तों बिजली का महकमा काफी हद तक इनके मातहत भी रहा है। दोस्तों इन्होंने करप्शन को सवाब समझ कर किया। दोस्तों इनकी करप्शन का ये आलम है कि करप्शन भी इनसे पनाह मांगती है। वैसे हर वक्त सोते रहना इनका असल काम है। इनकी जहालत के चर्चे बहुत दूर तक जाते हैं। दोस्तों इनको जहालत में नंबर दिया गया है 5। नंबर 4 गुलाम अहमद बिलोल। दोस्तों इनका ताल्लुक ANP से है। दोस्तों इनमें 2 खूबियां इंतहा दर्जे की पाई जाती हैं। एक तो ये हद से ज्यादा करप्ट हैं और हद से ज्यादा जाहिल हैं। दोस्तों करप्शन इनसे इतना तंग आ चुकी है 2013 के इलेक्शन के आखिरी चंद दिनों में इन्होंने जाते हुए पूरे का पूरा 50 करोड़ का डकार लिया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। पाकिस्तान की रेलवे को आज इस मकाम तक पहुँचाने में इसी इंसान का मेन किरदार है। दोस्तों आवाज तो इनकी निकलती नहीं है, लेकिन जितनी निकलती है वो जहालत से भरी पड़ी है। इन्होंने इतनी करप्शन की कि अगले पिछले रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। दोस्तों इसीलिए इनको जहालत में नंबर दिया है 4। नंबर 3 हनीफ अब्बासी। दोस्तों हनीफ अब्बासी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा गलीज और जाहिल सियासतदानों में शुमार किए जाते हैं। दोस्तों एक तरफ तो ये करप्ट हैं और गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप इनकी महफिल में बैठ जाएं तो इनकी जहालत की बातें इतनी ज्यादा अजीब होती है। एक पढ़ा लिखा शऊर रखने वाला शख्स
5 मिनट से ज्यादा इनकी महफिल में बैठ नहीं सकता। दोस्तों जहालत का मजमून असल में इन्हीं के नाम पर होना चाहिए था। दोस्तों जहालत में इनका नंबर है 3। नंबर 2 राणा सनाउल्लाह। दोस्तों राणा सनाउल्लाह के पास बहुत सारी खूबियां हैं। एक वक्त ये कातिल हैं, दहशत गर्द भी हैं, जाहिल भी हैं और गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करने वाले भी हैं। ये इस्लाम में दीन का शदीद मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों कोई भी पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स 5 मिनट से ज्यादा इनकी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों इनकी रेटिंग का ये आलम है कि जब ये किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग इनको देखकर चैनल बदल लेते हैं। अगर ये तर्जुमान ना हो नून लीग के, कोई भी चैनल इनको बुलाए भी ना, इनका मौकफ तक ना ले। दोस्तों इनके मुंह से गलाजत इतनी ज्यादा निकलती है, जब ये बोलते हैं तो लोग इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा काबिल नफरत तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। हालत में और हर बुराई में इनका नंबर है 2। नंबर 1 आबिद शेर अली। क़यामत तक इस सरजमीन में इनसे ज्यादा जाहिल इंसान कोई नहीं आ सकता। इनको जहालत में हराने के लिए किसी भी इंसान को कम अज कम लगातार 10,000 साल चाहिए। और दोस्तों जाहिर है ये नामुमकिन है। ये इतने ज्यादा गलीज हैं कि सोशल मीडिया पर इन्हें खलाई खोता के नाम से पुकारा जाता है। और पाकिस्तान की 99.99% चले अब इस तरह तस्वर कर लें, तकरीबन 100% आबादी उन्होंने शुक्र अदा किया कि ये फैसलाबाद से इलेक्शन हार गए और अब कौम को इनकी शक्ल नहीं देखना पड़ेगी, ना ही असम्बली में और ना ही टीवी पर। दोस्तों अगर आप इनको खाना खाता हुआ देख लें तो आप समझेंगे कि ये किसी जानवर की तरह खाना खाते हैं। दोस्तों अगर दुनिया में जहालत की फैक्ट्रियां होती तो तमाम फैक्ट्रियों के मालिक आबिद शेर अली होते। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मशवरा दिया था कि उर्दू डिक्शनरी में जहालत का लफ्ज निकाल कर आबिद शेर अली रख दिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।